सीसी की संरचना क्या है? सीसी की संरचना इसके बारे के अंदर अपन देखते हैं। इससे पहले अपन ने पूरी कोलन देख ली, कोलन के जो भी चैप्टर हैं वो भी देख लिए। अब अपन कोलन के बाद अब सीसी की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे सीसी की संरचना के अंदर सबसे पहले इस सीसी का विभाजन कैसे किया गया है। तो सबसे पहले बता दूं आपको, सीसी का विभाजन से सबसे पहले मूल विषय क्या लिखना अपन को? मूल विषय। मूल विषय के अंदर सबसे पहले इसका विभाजन किया गया। मूल विषय यानी इसको लिख लेना बेसिक सब्जेक्ट। बेसिक सब्जेक्ट, बेसिक सब्जेक्ट को इसके अंदर दो तरह के भागों के अंदर बांटा गया है। कैसे? दो भागों के अंदर। दो भाग कौन कौन से? एक भाग है मुख्य विषय। मूल विषय को दो भागों के अंदर बांटा गया, एक है मुख्य विषय, एक है गौण विषय। गौण विषय, मुख्य विषय को या तो इसको अपन बोलते हैं मेन सब्जेक्ट, लिख देना। इसको बोलते हैं नॉन मेन सब्जेक्ट। नॉन मेन सब्जेक्ट, दो तरह से विषय हैं, एक तो मेन सब्जेक्ट, एक नॉन मेन सब्जेक्ट। फिर इसे जो मेन सब्जेक्ट है इसको भी दो भागों के अंदर बांटा गया है, कोवेशनल और नॉन कोवेशनल। यानी परंपरागत, कहीं लिखा होगा आपने परंपरागत, नॉन परंपरागत, ये वाला। इसको लिखो परंपरागत कोवेशनल, इसको लिखो अपरंपरागत। अपरंपरागत मुख्य विषय, परंपरागत मुख्य विषय और अपरंपरागत मुख्य विषय। परंपरागत मुख्य विषय कौन से हैं? जो मेन क्लास दे रखी है सीसी के अंदर, यानी ए टू जेड, जो ए से जेड सारे विषय दे रखे हैं वो कौन से हैं? परंपरागत। और जो नए विषय है यानी 1 से 9 तक दे रखे हैं, 1 से 9 तक जो दे रखे हैं उसको बोलते हैं अपन अपरंपरागत। जैसे लाइब्रेरी साइंस है, बुक साइंस है, इनको क्या बोलेंगे अपन? अपरंपरागत। और इसी अपरंपरागत एक कोवेशनल सब्जेक्ट आते हैं, मुख्य वर्ग के अधीनस्थ जो आते हैं ना, उनको बोलते हैं भी हैं अपरंपरागत। जैसे आपको ज्योमेट्री, अंगणित, बीजगणित, खगोल शास्त्र, ये है ना, इनको भी क्या बोलते हैं? अपरंपरागत। यानी मेन सब्जेक्ट है वो तो परंपरागत है, बाकी क्या है? अपरंपरागत। ये ध्यान रखना। अब आप बोलोगे ये गौण विषय क्या है? गौण विषय वो है जो दो मेन क्लास जुड़कर, यानी दो विषय जोड़कर एक नया सब्जेक्ट बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं? गौण विषय। जैसे पहले लिख लो, दो विषय जोड़कर, विषय जोड़कर, दो विषय जोड़कर जो नया सब्जेक्ट बनता है ना, उसी को क्या बोलते हैं अपन? जोड़कर बनाए जाते हैं, वो क्या है? गौण विषय। जैसे आपने कहीं देखा होगा बायो फिजिक्स लिखा हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी लिखा है, ये क्या है? ये गौण विषय है। यानी दो मेन क्लास को जोड़कर एक नया विषय बनता है, उसको क्या बोलते हैं? गौण विषय। बाकी ये हो गया मेन विषय अलग हो गया। फिर मुख्य विषय के अंदर परंपरागत और अपरंपरागत। अपरंपरागत क्या है और परंपरागत क्या है ये भी अच्छे से बता दिया आपको। अब अपन बात चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं तो अभी जब मेन विषय बन भी गए, मुख्य विषय भी बन गए, फिर इसके अंदर सीसी के अंदर और विषय बनने शुरू हो गए। जैसे ज्ञान जगत का विस्फोट हो गया अपरंपरागत सब्जेक्ट के अंदर। जब ज्ञान जगत का अनेक विस्फोट हुआ, नए नए विषय बनाए, तो सीसी के लिए और सीसी में प्रोविजन किया गया। क्या किया गया? इम्पिटी और इम्पिटी एम्पाइड डिजिट, यानी रिक्त अंक, और दूसरा है रिक्तांक अंक, इसका भी इसके अंदर प्रयोग किया गया। अब ये क्या है अभी मैं बता देता हूँ आपको। चलो आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले लिखो, थोड़ी भी लिखनी है साथ में ताकि पता भी चले बाद में। देखो तो लिखो ज्ञान जगत,
ज्ञान जगत, राइटिंग ज़्यादा समझ में नहीं आए तो आप बोल रहा हूँ एकदम साफ, वो भी लिख सकते हो। ज्ञान जगत के विस्फोट, जब ज्ञान जगत का और विस्फोट हुआ तो विस्फोट के कारण, ज्ञान जगत के विस्फोट के कारण विषयों के विस्तार को, विषयों के विस्तार को सीसी में शामिल करने के लिए, सीसी में शामिल करने के लिए, अब जब नए विषय आएंगे तो उनको अब सीसी में शामिल कैसे करेंगे उसकी बात कर रहा हूँ। करने के लिए रंगनाथन ने क्या बनाया, एक इम्पिटी डिजिट, यानी इसको बोलते हैं रिक्त अंक, और इम्पिटाइंग डिजिट, इसको बोलते हैं रिक्तांग अंक का प्रयोग किया गया। अभी रिक्त, इम्पिटी और इम्पिटाइंग डिजिट का किसके लिए, अंतर्वेशन, ये दो होते हैं, अंतर्वेशन और बहिर्वेशन। इम्पिटी और इम्पिटाइंग डिजिट का प्रयोग किसके लिए होता है, अंतर्वेशन के लिए, ये ध्यान रखना। अब इम्पिटी डिजिट क्या है और इम्पाइट, इसके अंदर तीन यूज किए गए हैं। टी, इम्पिटी डिजिट लिखा रहा हूं पहली, टी, वी और एक्स, ये तीनों क्या है, इम्पिटी डिजिट, ये तीनों क्या है, इम्पिटी डिजिट। और इम्पिटी इम्पाइट डिजिट क्या है, यू, डब्ल्यू और वाई। अब याद कैसे होगा सर, ये बहुत सिंपल है, टी यहाँ आ गया, टी यू आ गया, पाँच वी यहाँ, डब्ल्यू यहाँ, एक्स यहाँ, वाई यहाँ, बस एक इसमें एक इसमें, तीन 6 डिजिट, टी से शुरू करना है, वाई तक लिखना है, एक इसमें एक इसमें, इसी को बोलते हैं अपन इम्पिटी डिजिट। अब इम्पिटी डिजिट क्या है, इम्पिटी डिजिट यानी जो मेन क्लास के अंदर है, अपन जो मेन क्लास दे रखी है सीसी के अंदर, उसके अंदर जो भी है, जैसे के एक्स क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, वो क्या है, इम्पिटी डिजिट। और इम्पिटी एम्पिटी जो मेन क्लास में नहीं दे रखे हैं वो क्या है, इम्पिटी एम्पाइटिंग डिजिट। समझ में आ गया ना यहाँ तक, ठीक है। अब सीसी के अंदर इससे भी काम नहीं चला तो एक जेड आपको पता है, जेड भी कई जगह लिखा हुआ, जैसे जेड को भी क्या माना हुआ है, इम्पिटी, यानी मेन क्लास के अंदर जो दे रखा है वो इम्पिटी डिजिट अपन को मानना पड़ेगा। और इम्पिटी एम्पाइट डिजिट मेन क्लास के अंदर लिए उसके अधीनस्थ आते हैं, उनको अपन बोलते हैं इम्पिटी एम्पाइटिक डिजिट। यहाँ तक समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं अपन कोनिनल क्लास यानी समकक्ष वर्ग के लिए रंगनाथन ने प्रमाणिक वर्ग का भी प्रयोग किया गया। अब जब मेन क्लास तो बन गई, अपन इम्पिटी एम्पाइटिक डिजिट भी बना दिया, इससे काम शुरू हुआ नहीं पूरा, तो इसका काम नहीं हुआ तो एक कोनिनल क्लास नाम से और बनाई गई, उसको बोलते हैं समकक्ष वर्गों के लिए। कौन सा वर्ग, समकक्ष वर्गों के लिए प्रमाणिक वर्ग का उपयोग किया गया था। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। और इसका भी पिछली लाइब्रेरी भर्ती के अंदर एक क्वेश्चन आया था, पहले तो थोड़ी लिखो आप, समकक्ष वर्ग। समकक्ष वर्ग क्या बोलते हैं, यानी एक ही वर्ग, कई सारे वर्ग एक ही समान हो, उसको बोलते हैं अपन समकक्ष वर्ग। अभी उदाहरण दूंगा तो समझ में आएगा। समकक्ष वर्गों के लिए रंगनाथन ने कोनिनल क्लास, कौन सी क्लास, कोनिकल क्लास यानी हिंदी में बोलते हैं प्रमाणिक वर्ग,
प्रामाणिक वर्ग का प्रयोग किया। अब इसको अंदर आपके पास शीशी की बुक है तो देख सकते हो किसके अंदर बी मैथमेटिक नाम से एक मेन वर्ग है। बी क्या है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बी मैथमेटिक्स के अंदर आपको मिलेगा B1, B2, B3, B6, B9। ये क्या है? ये है समकक्ष वर्ग यानी कॉनोनिकल क्लास, एक समान आने वाले क्लास। जैसे B1 क्या दे रखा है मैथमेटिक्स के अंदर? अंक गणित। अंकगणित का इंग्लिश में अर्थमेटिक। सबसे पहले अर्थमेटिक। दूसरा दे रखा है बीज गणित। B2 क्या है? बी से बीज गणित। बीज गणित मतलब अलजेब्रा। B3 दे रखा है B3 दे रखा है एनालिसिस। क्या दे रखा है? एनालिसिस। B6 दे रखा है ज्योमेट्री। क्या दे रखा है? ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। और B9 दे रखा है एस्ट्रोनॉमी। यानी खगोल शास्त्र। और क्वेश्चन यही पूछा बी मेन क्लास B9 क्या है? वहां दे रखा था अर्थमेटिक, अलजेब्रा, एनालिसिस या एस्ट्रोनॉमी। आपको क्या करना है? एस्ट्रोनॉमी B9 खगोल शास्त्र। पिछली भर्ती के अंदर ये क्वेश्चन आया था। कॉनोनिकल क्लास का मतलब होता है एक ही मुख्य वर्ग में कई सारे समान महत्व वाले मुख्य वर्ग, उसी को क्या बोलते हैं? कॉनोनिकल क्लास। ठीक है, ये अपन पढ़ रहे हैं सीसी के अंदर एक्स्ट्रा है उसको पढ़ रहे हैं ताकि हर क्वेश्चन अपने सॉल्यूशन हो जाए। चलते हैं आगे। अपन बात होगी अपनी अंतर्वेशन के लिए कौन से दो डिजिट टाइप में? अंतर्वेशन के लिए एम्पिटी डिजिट और एम्पाइटिक डिजिट। एम्पाइटिक डिजिट, ये थी बात अंतर्वेशन की। अब बात चलती है बहिर्वेशन की। अंतर्वेशन मतलब इंट्रापोल्यूशन और बहिर्वेशन मतलब एक्स्ट्रापोल्यूशन। अब बहिर्वेशन के अंदर क्या आती है? सबसे पहले 5 मंडल आते हैं और सेक्टर डिवाइस आते हैं। वो क्या है उसकी बात करते हैं अपन। लिखो आगे, पंक्ति में बहिर्वेशन के लिए, वो भी क्या है? पंक्ति में ही था, ये ध्यान रखना थोड़ा। अंतर्वेशन और बहिर्वेशन ये दोनों किसके लिए? पंक्ति में। ठीक है, तो हेडिंग लगा के लिखो, पंक्ति में बहिर्वेशन के लिए। तब मैंने लिखाया था पूरा अंतर्वेशन के लिए, अब अपन लिखा देता हूं मैं बहिर्वेशन के लिए यानी एक्स्ट्रापोलेशन। बहिर्वेशन के लिए रंगनाथन ने 5 मंडल के लिए रंगनाथन ने 5 मंडल, 5 मंडलों, कौन कौन से है 5 मंडल? कोष्टक में लिखना, छोटी ABCD का A, 0, 1, बड़ी ABCD का A और कोष्टक। 5 मंडल 1, 2, 3, 4 और 5 तथा
सेक्टर डिवाइस। सेक्टर डिवाइस, इसी सेक्टर डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं, गैप डिवाइस। कहीं सेक्टर डिवाइस लिखा होगा, कहीं गैप डिवाइस लिखा, बराबर ही है, दोनों सेम है। 5 मंडल, इसी 5 मंडल को अपन क्या बोलते हैं, जोन के मंडल नियम। और अभी एक क्वेश्चन आया था, जोन के 5 मंडल कौन कौन से हैं, उसकी बात की थी। और इसी को क्या बोलते हैं, जोन का मंडल नियम। जोन का मंडल नियम क्या है, स्मॉल ए, 0, 1, कैपिटल ए और कोष्ठक। ये 5 है, ये क्या है, मंडल, जोन के 5 मंडल। जैसे कहीं लिखा होगा, आपको मिल जाएगा, ऐसे लिखा जाता है इस मंडल को, ये भी बता देता हूँ, ZA, फिर आता है ZA0, फिर आता है ZA1, फिर आता है ZA और फिर आता है Z कोष्ठक मंडल। इस तरह लिखा जाता है इसको। इस ए का मतलब आपको क्या पता है, मेन क्लास के अंदर क्या लिखा हुआ, ए स्मॉल ए, जनरलिया। जनरलिया। 0 का मतलब है, आपको पता है, दशा संबंध। दशा संबंध के अंदर 0 का प्रयोग किया जाता है। 1 का मतलब है 1 से 4 तक जो नॉन मेन क्लास है वो बात, यानी अपरंपरागत। ये है मेन क्लास, मेन क्लास ए से जेड तक। और कोष्ठ का मतलब होगा है कोष्ठक 9 विषय। ये बात किसकी हुई, अपनी पंक्ति में बहिर्वेशन अंतर्वेशन बताया था, एनपीटी एम्पेटाइल डिजिट। बहिर्वेशन क्या है, 5 मंडल और सेक्टर डिवाइस, गैप डिवाइस। गैप डिवाइस का मतलब जैसे 1 से 4 तक तो दे रखा है, बाकी खाली छोटे हुए, उसको बोलते हैं अपन गैप डिवाइस। ठीक है। अब बात इससे आगे चलते हैं, सिस्टम और स्पेशल, वो भी बात कर रखी है, सिस्टम क्या है और स्पेशल क्या, ये बात अच्छे से बता रखी है वीडियो के अंदर। फिर भी आप लिखना चाहो तो एक बार और लिख लो, सिस्टम और स्पेशल क्या है। सिस्टम और स्पेशल, सीसी के अंदर 2 तरह का प्रयोग किया गया है। स्पेशल सिस्टम है, आपको पता है, कालक्रम अनुसार, कालक्रम से इसको लिखा जाता है, कालक्रम आधार। सिस्टम क्या है, कालक्रम के अनुसार लिखा जाता है। जैसे कहीं लिखा होगा LB, जैसे L क्या है, मेन क्लास, L मेडिसन, और बी क्या है, कालक्रम के अनुसार बी का अंदर आपको देखेंगे 9999 से 1000 BC तक, यानी चिकित्सा की ऐसी पद्धति जो 9999 से 1000 BC के तब तक आई थी, उसको बोलते हैं अपन कालक्रम। समझ में आ गया, ये है सिस्टम। जैसे JA कहीं लिखा होगा आप, JA एग्रीकल्चर, बस जे क्या है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर की ऐसी पद्धति जो टाइम कौन सा है, ए उसके समकालीन आए थे। यानी इसके अंदर अपन देखें, यानी कैपिटल का तो प्रयोग किया जाता है, लेकिन साथ में क्या किया जाता है, कालक्रम का जो वर्ड है उसका प्रयोग किया जाता है, उसको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। स्पेशल क्या है, स्पेशल के अंदर बस यही लिखना, जैसे जे एग्रीकल्चर है, J9, जैसे J9 A लिख दिया, यानी ऐसी पद्धति कालक्रम की 9 तो लिख दिया J9 और A भी लिख दिया साथ में,
अब J9 पर आप देखोगे थ्रेसिंग ऐसे दे रखे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर जो पार्ट अलग अलग है ना, क्या करना है, गेहूं की कटिंग है, अलग अलग पार्ट देख रखे हैं उसको अंदर। अगर आपको ये है स्पेशल, अगर आपको सीधा ही दे रखा है J1 तो आप सीधा आंख मीच के क्या करना, सिस्टम, और बीच में अगर दोनों के अल्फा ये इंडो अरेबिक वर्ड यूज किया कर रखा है तो आपको जाना है स्पेशल। समझ में आ गया? तो ये थी सिस्टम और स्पेशल, ऐसे बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है सिस्टम और स्पेशल, ये आपको एक बार मैंने और बता दिया। जैसे एक और देखो, जैसे J9D दे रखा है, यानी JN एग्रीकल्चर है, 9D के अंदर जब आप एग्रीकल्चर के अंदर वहाँ लिखा हुआ है J9D का लिखा हुआ है डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्म, इस तरह ये नंबर दिया है। यानी अगर स्पेशल है कार्यक्रम के अनुसार और सिस्टम है कालक्रम अनुसार, और स्पेशल है विकास क्रम अनुसार, जैसे जैसा विकास हुआ विकास क्रम, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। फिर आवर्तन और स्तर ये भी बढ़ा रही है, राउंड क्या है, लेवल क्या है, ये भी बता दिए मैंने। PME इनके होते हैं राउंड, और PST इसके होते हैं स्तर। ठीक है, ये भी अच्छे से पढ़ा रखा आपको। तो सिस्टम स्पेशल भी पढ़ लिया अपन ने, और अंतर्वेशन बहिर्वेशन भी पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर CC की और कोई विशेषता हो तो अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद शुरू करेंगे अपन DDC, ताकि CC अपन को अच्छे से पूरा पढ़ना चाहिए, एक एक पॉइंट टू पॉइंट, फिर अपन DDC के अंदर जाएंगे। तो मिलते हैं अपन एक नए वीडियो के साथ। अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझे क्वेश्चन भेजिए, मैं आपका सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं अपन, तब तक ले आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।